तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं दिल्ली के 5000 साल पुराने सफर पर। यह सिर्फ एक राजधानी की कहानी नहीं है, बल्कि ये अनगिनत साम्राज्यों के पैदा होने और उनके राख में मिल जाने का एक पूरा एपिक है। इस शहर की रूह को अगर वाकई समझना है ना, तो महान शायर मिर्जा गालिब के इस खूबसूरत ख्याल से अच्छी शुरुआत हो ही नहीं सकती। ये दुनिया मानो एक जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। कितनी गहरी बात है। ये दर्शाता है कि दिल्ली सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि पूरे इतिहास की धड़कती हुई आत्मा है। तो इस लंबे सफर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा दिखता है। हम शुरू करेंगे प्राचीन दिल्ली से, फिर आएगा दिल्ली सल्तनत और 7 शहरों का कॉन्सेप्ट, उसके बाद मुगल दौर, वहां से ब्रिटिश राज और अंत में स्वतंत्र भारत के दिल तक का सफर तय करेंगे। चलिए अपनी क्रोनोलॉजिकल जर्नी की शुरुआत उस प्राचीन काल से करते हैं, जहां पौराणिक कथाएं और शुरुआती ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आपस में एकदम सीमलेस तरीके से घुल मिल जाते हैं। इस टाइमलाइन पर अगर हम गौर करें तो ये कहानी सीधे 3000 बीसीई के लेजेंडरी महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ से उठती है। फिर ये 50 बीसीई के आसपास मौर्य काल में योगिनीपुर से गुजरती है और आगे बढ़ते हुए 8वीं शताब्दी में तोमर राजवंश के लाल कोट पर आकर एक ठोस रूप ले लेती है। अब यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये दिल्ली नाम आया कहाँ से? इसके पीछे एक बड़ी ही मजेदार बात है। माना जाता है कि ये नाम प्राचीन शब्द ढिल्ली से बना है। कहा जाता है कि शुरुआती तोमर राजाओं के वक्त यहाँ एक लोहे के स्तंभ की नींव बहुत ढीली पड़ गई थी, जिसे बाद में दूसरी जगह ले जाना पड़ा था। और हम जिस लोहे के स्तंभ की बात कर रहे हैं ना, वो यही अद्भुत लौह स्तंभ है। सबसे बड़े चमत्कार की बात तो ये है कि इस पर कभी जंग लगता ही नहीं। इसे राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय द्वारा लाल कोट लाया गया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी लाल कोट को दिल्ली का पहला ऑफिशियल मध्ययुगीन शहर माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसे नाटकीय दौर में जहां वास्तुकला की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती हैं और 7 शहरों का बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है। यहां पावर कितनी तेजी से शिफ्ट हो रही है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। 1192 के युद्ध के बाद राजपूत शासन का अंत होने लगा था और इसी घटना ने सीधे तौर पर 1206 में दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना का रास्ता खोल दिया। इस नए युग के एक विशाल प्रतीक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। ये एक ऐसा आर्किटेक्चरल मार्वल है जो 72.5 मीटर की चौंका देने वाली ऊंचाई पर खड़ा है। उस जमाने में इतना ऊंचा निर्माण करना सच में हैरान कर देने वाला काम था। और यहीं से आज के हमारे एक्सप्लेनर की कोर थीम जन्म लेती है, दिल्ली के 7 शहर। लालकोट, सीरी, तुगलकाबाद से लेकर शाहजहानाबाद तक। जैसे जैसे सत्ता का केंद्र बदलता गया, अलग अलग शासकों द्वारा दिल्ली को 7 बार उजाड़ा गया और 7 बार फिर से बसाया गया। युद्धों और जीतों की वजह से सत्ता तेजी से बदलती रही। गुलाम वंश, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी राजवंश, इन 5 अलग अलग राजवंशों ने सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं लड़ी, बल्कि नए किलों पर फोकस करके इस जमीन पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। अब हम उस दौर की बात करते हैं जिसे कई लोग दिल्ली की भव्यता और सुंदरता का असल क्लाइमैक्स मानते हैं, यानी मुगल साम्राज्य। 1526 में पानीपत की लड़ाई के साथ बाबर की एंट्री हुई। इसके बाद बीच में कुछ समय के लिए सूरी वंश का राज रहा, जिन्होंने पुराना किला बनवाया। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट आया साल 1638 में, जब शाहजहां ने राजधानी की पूरी काया ही पलट कर रख दी। सही मायनों में कहा जाए तो शाहजहानाबाद के बनने के साथ ही दिल्ली को उसका दिल मिल गया। ये वो वक्त था जब 4 दीवारी वाला एक बेहतरीन शहर बसाया गया, जिसमें हमारा आइकॉनिक लाल किला और हमेशा चहल पहल से भरा रहने वाला चांदनी चौक शामिल है। मशहूर शायर बशीर बद्र ने इस युग की भावना को बिल्कुल सटीकता से पकड़ा है। दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है। ये बात बिल्कुल सच है। सदियां बीत जाने के बाद भी इस शहर का असली और भावनात्मक केंद्र आज भी पुरानी दिल्ली की इन्हीं गलियों में बसता है। लेकिन फिर कहानी एक बहुत ही शार्प टर्न लेती है और हम आधुनिक युग यानी ब्रिटिश राज और नई दिल्ली के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ वास्तुकला का एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ पुरानी दिल्ली है जिसकी अपनी 4 दीवारी, मुगलों की वास्तुकला और स्वाभाविक रूप से बनी घुमावदार सड़कें हैं, और वहीं दूसरी तरफ लुटियंस की नई दिल्ली है जिसमें विशाल यूरोपीय शैली और पूरी तरह से ज्योमेट्रिक लेआउट वाली सड़कें दिखाई देती हैं।
वास्तुकला और राजनीति का ये बहुत बड़ा बदलाव 1911 में ट्रिगर हुआ। ये वो मॉन्यूमेंटल साल था जब किंग जॉर्ज पंचम ने राजधानी को कलकत्ता से वापस दिल्ली शिफ्ट करने की एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। आखिरकार हम अपने इस ऐतिहासिक सफर के रेजोल्यूशन पर पहुंच गए हैं, जहां अतीत की भावना भविष्य की आजादी से मिलती है। 15 अगस्त 1947। इस दिन शहर ने जीवन की एक नई सांस ली। जब ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया गया तो दिल्ली का वो गहरा अतीत एक नई स्वतंत्र पहचान के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। तब से लेकर आज तक ये शहर बहुत तेजी से विकसित हुआ है। 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला और 1991 में ये नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR बन गया। आज की दिल्ली एक ऐसा महानगर है जहां सदियों पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के ठीक नीचे से एकदम फ्यूचरिस्टिक मेट्रो लाइनें गुजरती हैं। 5000 सालों के इतिहास में साम्राज्यों को उठते और गिरते हुए देखने के बाद इस एक्सप्लेनर के अंत में यह एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या दिल्ली सिर्फ ईंट पत्थरों का एक शहर है या समय का एक असली आईना? भविष्य में जब भी इन प्राचीन सड़कों से गुजरना हो तो इस विचार पर गौर जरूर किया जा सकता है।